एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होगा। ये पंक्तियां हैं सुभाष चंद्र बोस की। आज हम उनके बारे में जानने निकले तो कहीं ना कहीं ये पंक्तियां हमें उनके जीवन से जुड़ी दिखाई देंगी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज तक याद किया जाता है। उनकी मौत के कई सालों बाद भी आज तक लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। असल में सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी ही है, जिसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है और रहस्य भी है। सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी उनके जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक से शुरू होती है। जैसे जैसे बोस बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके अंदर भारत माँ की पराधीनता का एहसास गहरा होता गया और वो उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए बेचैन हो उठे, जिसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके अलावा उनकी लव लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग रही। उनकी प्रेम कहानी के कई किस्से आज भी भारत में कई जगहों पर सुनाए जाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी एमिली से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। ये तो हुई एक्शन और रोमांस की बात। अब आइए आपको सुभाष चंद्र बोस के सबसे बड़े रहस्य से रूबरू करवाते हैं। इसके लिए आपको समय की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर की। वॉर खत्म होने की कगार पर थी, जहां एक तरफ जापान ने इस लड़ाई में हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में भी हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। अब ये वक्त सुभाष चंद्र बोस के लिए काफी कठिन वक्त था, क्योंकि भारत की आजादी के लिए बोस अब तक जापान से ही मदद ले रहे थे। जापान के हारने के बाद बोस ने अपना बेस सोवियत यूनियन शिफ्ट करने की सोची, लेकिन उससे पहले वो जापानी सरकार को धन्यवाद देना चाहते थे, जिसके लिए बोस 17 अगस्त को बैंकॉक से मित्सुबिशी के I-21 हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट से मंचुको के लिए रवाना हो गए। अब ये प्लेन दोपहर के करीब 12 बजे ताइहोकू पहुंचा। कहा जाता है कि जब इस प्लेन को ताइहुकू पे चेक किया गया तो उसके लेफ्ट इंजन में कुछ तकनीकी खराबी सी दिखाई दी, लेकिन उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और साथ ही उस वक्त ये भी कहा गया कि इस हवाई जहाज में तय सीमा से ज्यादा लगेज मौजूद था। ताइहुकू से दोबारा उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक जोर के धमाके की आवाज आई और प्लेन क्रैश कर गया। प्लेन में बैठे पायलट, को पायलट और जापानी जनरल की उसी समय ही मौत हो गई। भारत सरकार की जांच कमेटी के मुताबिक उस समय खुशकिस्मती से जनरल के पीछे बैठे नेताजी और हबीबुर रहमान और उनके साथ ट्रैवल कर रहे 7 अन्य जापानी सैनिक जिंदा बच गए। जैसे ही उन्होंने अपने पास का दरवाजा खोलना चाहा, वो खुला नहीं। दरवाजा अब जाम हो चुका था। अब उनके बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जो था सामने का दरवाजा, लेकिन उस दरवाजे में आग लगी हुई थी और नेताजी पूरी तरह से पेट्रोल से भीगे थे। फिर भी ये दोनों सामने के दरवाजे से बाहर निकल गए। हबीबुर रहमान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल में भीगे बोस आग से झुलस गए। 15 मिनट के अंदर ही बोस को पास के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए और इस अस्पताल में बोस ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन आज बोस की इस कहानी को कई लोग मानने से इनकार कर देते हैं। इसकी जगह एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, जहां उन्हें सारी जिंदगी टॉर्चर किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इसके कुछ सालों बाद नेताजी वापस भारत आए और उन्होंने सारी जिंदगी एक बाबा, गुमनामी बाबा के रूप में गुजार दी। इस सब के अलावा भी नेताजी को कई बाबाओं और अन्य लोगों से जोड़कर देखा गया। इस सब का कारण सिर्फ एक था कि नेताजी कई बार अपना भेष बदलकर जगह जगह जाया करते थे और वो भेष बदलने में इतने माहिर थे कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाता था, जिस वजह से उनके फॉलोअर्स और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये मानने से साफ इनकार कर दिया था कि उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई। आज तक नेताजी की मौत पर कई इन्वेस्टिगेशंस की जा चुकी हैं, कई कमेटियां इस पर बनाई गई हैं, कई रिपोर्ट्स इसे लेकर सामने आई हैं, लेकिन फिर भी नेताजी की मौत के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है।